हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है। बेसिक मीनिंग जो है प्रोबेबिलिटी का क्या है कि इट टेल अस अबाउट द डिग्री या मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। मीन्स ये हमें किसी भी अनसर्टेनिटी, किसी भी चीज़ के होने या ना होने के टर्म को डिफाइन करता है कि इसके आने के। मान लो अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो एक कॉइन को टॉस करने पे पॉसिबल इवेंट क्या क्या है आपके पास, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब हेड आने के क्या चांसेस है और टेल आने के क्या चांसेस है, ये हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझने के लिए, जैसे मान लो आपने एक डाई को थ्रो किया, तो एक डाई को थ्रो करने पे जो पॉसिबिलिटीज़ है, थ्रोइंग ऑफ डाई, थ्रोइंग ऑफ डाई, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या क्या आ सकता है आपका। तो इसकी पॉसिबिलिटीज देखो क्या है। पॉसिबिलिटीज आर, एक डाई पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब पॉसिबिलिटीज जो है बेसिकली डाई को थ्रो करने पे, ये 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ है। अब इस 6 पॉसिबिलिटीज़ में से 3 आने के कितने परसेंट चांसेस है, 3 आने का या 5 आने या 4 आने, किसी भी एक नंबर से आने के जो परसेंट चांसेस है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। तो देखो सिमिलरली अगर आप एक क्वाइन को थ्रो करते हो, थ्रोइंग ऑफ, टॉसिंग कर लो, मान लो टॉसिंग ऑफ क्वाइन, एक क्वाइन को अगर आप टॉस करते हैं तो हेड आने का जो चांस है क्या हो सकता है, 50%। टेल आने का क्या चांस हो सकता है, ये भी 50%। क्यों 50-50% चांस है एक कॉइन को टॉस करने पे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली बोथ हेड और टेल आए, बोथ हेड और टेल आए, इसके क्या चांसेस हैं। तो देखो बोथ हेड और टेल आ जाए, इसका 0% चांस है। क्यों है, क्योंकि अगर एक बार आप कॉइन टॉस करते हो या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इधर हेड और टेल, या तो हेड आए या टेल आए, इसके चांसेस क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो 100% चांस है या हेड या टेल दोनों में से कुछ ना कुछ तो आना, ये कंफर्म है। दैट मीन्स इसका 100% चांस है। तो एक डाई को थ्रो करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक क्वाइन को अगर आप टॉस करते हो, टॉसिंग ऑफ क्वाइन में पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगर आपसे पॉसिबिलिटीज़ की बात की जाए तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है इस केस में, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, कभी भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। इसका मीनिंग समझ लो आप। अगर आप मान लो एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आए, इसके क्या चांसेस है 1/2, या टेल आए, इसके क्या चांसेस है 1/2। तो जो रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी में हमेशा या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आ सकता है या लेस देन 1 होगा, बट नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 हो सकता है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी अगर पेपर में एमसीक्यू में वैसे क्वेश्चन आता भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमें कुछ सिंपल बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं जो हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में। बेसिकली आपने क्लास 10th में किया होगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो आपने क्लास 10 तक किया होगा, ये किया हुआ है, probability equals to favorable outcomes अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो बेसिक टर्म्स जो आपको प्रोबेबिलिटी में पता होना चाहिए, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो बेसिकली क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
आपको कैसे पता चलेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की कंडीशन क्या है कि इसमें रिजल्ट हमेशा मोर देन वन होगा। आउटकम्स जो होंगे इसमें हमेशा आउटकम्स शुड बी मोर देन वन। आउटकम्स शुड बी ऑलवेज मोर देन वन। मीनिंग समझो क्या है इसका। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आउटकम्स क्या है, या तो हेड आना है या टेल आना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो इसमें 2 है। सिमिलरली आउटकम्स के साथ साथ आप इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ, नो प्रिडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो आप पहले से डिफाइन नहीं कर पाओगे, आप पहले से पता नहीं कर पाओगे कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो मोर देन वन होंगे और रिजल्ट जो आने वाला है वो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे एक कॉइन को टॉस करते हो तो ये आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पा सकते कि हेड ही आना है, क्योंकि अगर कॉइन को टॉस करने पे 50-50% चांसेस है कि हेड आए या तो टेल आए, लेकिन आप ये पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हेड ही आना है। तो इसे हम बोलते हैं प्रिडिक्शन, मीन्स आप ऑलरेडी पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये था आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने थ्रो किया एक डाई को, तो डाई को थ्रो करने पे आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एक डाई पे 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, बट आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि उनमें से कौन सा नंबर आएगा। मतलब कि अगर एक डाई को थ्रो करते हो तो वो भी आपका किस में कंसिडर किया जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि उसके आउटकम्स मोर देन वन है और इसके रिजल्ट को आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके पास एक कॉइन है, कॉइन को टॉस करो तो भी आपका क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जो आपके पास वेल सफर्ड कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो इस 52 कार्ड्स में से 26 रेड होगा, 26 ब्लैक कार्ड होंगे, किंग कितने होंगे, क्वीन कितने होंगे, ये सब के सब आपके किस में कंसिडर किए जाएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है समझो आप। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का में जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप उसके रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ और उसके जो आउटकम्स है वो मोर देन वन होना चाहिए। मतलब उसके रिजल्ट से आप श्योर नहीं बता सकते कि क्या आ सकता है। सिमिलरली अब हमें पता क्या होना चाहिए, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस, ये सारे बेसिक टर्म्स है जो आपको प्रोबेबिलिटी में पता होना चाहिए। तो सैम्पल स्पेस देखो क्या है, सैम्पल स्पेस बेसिकली क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसे हम सैम्पल स्पेस में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे मान लो आपने एक डाई को थ्रो किया तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपका क्या होगा, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में जैसे मान लो आपने थ्रोइंग अ डाई, अगर आपने एक डाई थ्रो किया तो इसमें डाई थ्रो करने पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका सैम्पल स्पेस होगा, हम जिसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अगर आपने टॉस किया कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, तो आपका सैम्पल स्पेस क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय एस। हम हमेशा सैम्पल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब सिमिलरली अगर आप मान लो दो कॉइन को टॉस करते हो, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, अगर आप दो कॉइन को टॉस करते हो तो आपका सैम्पल स्पेस क्या होगा समझो आप, या तो दोनों के दोनों हेड आ सकते हैं दोनों कॉइन पे, या एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, या दोनों के दोनों कॉइन पे टेल आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है अगर आप दो कॉइन को टॉस करते हैं। तो सैम्पल स्पेस और रैंडम एक्सपेरिमेंट दोनों में जो बेसिक सिंपल डिफरेंस क्या है देखो, थ्रोइंग अ डाई, अगर आप डाई को थ्रो करते हो तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे और उसके जो आउटकम्स को आप लिखोगे वो आपका सैम्पल स्पेस होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। थ्रोइंग अ डाई, throwing a die is an random experiment, बट आप उसके आउटकम्स को जो लिखोगे वो आपका क्या होगा, सैम्पल स्पेस।
तो अब हम क्लास 11th का जो एक्सरसाइज 16.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज 16.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, देखो क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। जो भी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इसके सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया है अ कॉइन इज टॉस थ्राइस। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाए तो इसके सैंपल स्पेस लिखने में आपको प्रॉब्लम हो, इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताना है। तो देखो इसका सिंपल ट्रिक क्या है। हमें पता है कि कॉइन जो टॉस करेंगे तो हेड या टेल दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब देखो कितने बार टॉस किया आपने, इसके पावर में लिखो। 3 बार किया तो 3 बार, अगर 2 बार करोगे तो 2 बार। तो देखो ये हेड और टेल आपके पास क्या है 2, तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 क्या मिला 8। मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो है आपका सैंपल स्पेस का वो 8 है। अब इस 8 पॉसिबिलिटीज़ को मैं आपको लिखने के लिए, देखो इस 8 को आप क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो क्या मिलेंगे आपको 4। तो आप 4 टाइम्स हेड लिखो और 4 टाइम्स आप टेल लिखो। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 8 बनेगा। अब इस 8 में से हमें क्या करना है 4 बार हेड 4 बार टेल लिखना है। फिर से 4 को 2 से डिवाइड करना है आपको, तो क्या मिला 2। अब जो आपके पास 2 आया है तो अब हमें क्या करना है 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल। और इस 2 को वापस से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीन्स 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल 1 टाइम्स हेड एंड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये आपका क्या हुआ सैंपल स्पेस किसका, थ्रोइंग ऑफ कॉइन 3 टाइम्स। अगर कॉइन को आप 3 टाइम्स थ्रो करते हो तो जो आपका सैंपल स्पेस होगा वो ये होगा। सिमिलरली देखो अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हो आप दो, तो 2 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे। तो 2 कॉइन जब आप टॉस करते हो तो उसमें भी आपके पास क्या रिजल्ट, तो या तो हेड आना है या टेल आना है। तो 2 टाइम्स टॉस करोगे तो पावर 2 लो, तो 2 का पावर 2 4। मीन्स टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 4 बनेगा। 4 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 मीन्स 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 को फिर वापस 2 से डिवाइड करो तो 1, तो 1 टाइम्स हेड टेल हेड टेल। इसे बहुत ध्यान से समझना। कितने भी कॉइन को अगर आप टॉस करो तो इस ट्रिक से आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल स्पेस है उसे आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखो। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को जो है 2 टाइम्स थ्रो किया गया है और 2 डाई आर थ्रोन। अब देखो अगर एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाए या 2 डाई को थ्रो किया जाए, दोनों का सैंपल स्पेस सेम होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स या लिखा है 2 डाई थ्रोन, दोनों का सैंपल स्पेस सेम ही होगा। तो देखो इस केस में सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे। एक डाई पे हो सकता है 1 आए तो दूसरे पे 2 आए, तो 1, या दोनों पे 1 1 आ जाए तो 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। सिमिलरली पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे नंबर चेंज करते जाओ। अब सेकेंड टाइम्स 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6। Then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6। सिमिलरली फिर 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6। फिर 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये सैंपल स्पेस देखो कैसे लिखना है।
इस नंबर को, फर्स्ट वाले नंबर को फिक्स कर दो 1 और बाकी को चेंज करते जाओ। सेकंड वाले को 1 2 3 4 5 6, फिर सेकंड में क्या करना है 2 को फिक्स करो, सेकंड वाले नंबर को सिमिलरली वैसे चेंज करते जाओ 1 2 3 4 5 6, थर्ड में थर्ड को फिक्स करो, बाकी चेंज करते जाओ। तो टोटल अगर सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पूछा जाए आपसे, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस दैट इज 36। क्यों? आपने कॉइन कितने यहाँ पे जो आपने डाई थ्रो किया है, 2 डाई आपके पास, 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, उस पर क्या क्या आ सकता है 6, तो 2⁶, दैट इज 36। सिमिलरली देखो थर्ड पार्ट में दिया है कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। अगर आप कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया है तो सबसे पहले मैंने आपको अभी अभी समझाया है सिंपल ट्रिक क्या है, तो उस ट्रिक का यूज़ करते हुए हम इसका सैम्पल स्पेस लिखेंगे। तो देखो रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितने बार टॉस किया आपने 4 टाइम्स, तो 2⁴ तो 16, टोटल सैम्पल स्पेस मीन्स 16 फॉर्म होने वाला है। तो अब 16 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला 8, तो 4 बार हेड लिखना है आपको, सॉरी 8 बार हेड 8 बार टेल। अब 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 4 मीन्स 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स टेल। जब 4 को वापस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 मीन्स 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। अब 2 को वापस से डिवाइड करना है 1, तो हेड टेल इसी आंसर को बुक में जो है इन्होंने हॉरिजॉन्टली के बदले वर्टिकली लिख के दिया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। देखो एक कॉइन को मतलब 4 कॉइन अगर टॉस करते हो तो हो सकता है चारों के चारों पे क्या आ जाए, या तो हेड आया हो, या 3 पे हेड 1 पे टेल आ जाए, या 2 पे हेड 2 पे टेल आ जाए। तो ये नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम 4 कॉइन को टॉस करते हैं। तो 4 कॉइन को टॉस करने पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपका क्या है, टोटल 16 है। और 16 कैसे है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सिमिलरली इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज थ्रोन, मतलब कॉइन को भी टॉस किया गया है, डाई को भी थ्रो किया गया है। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, देखो अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड के साथ क्या क्या आ सकता है, हेड के साथ हो सकता है 1 आ जाए, क्यों, क्योंकि अगर डाई को थ्रो करते हो तो टोटल 6 नंबर है, तो 6 पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो हेड के साथ 1 आ जाए, या हेड के साथ 2 आ जाए, या हेड के साथ 3 या 4 आ जाए, या हेड के साथ 5 आ जाए, या हेड के साथ 6 आ जाए। सिमिलरली टेल के साथ भी आ सकता है, तो टेल के साथ 1 आ जाए, या टेल के साथ 2, या टेल के साथ 3 या 4, या टेल के साथ 5 आ जाए, या टेल के साथ 6 आ जाए। तो ये सैम्पल स्पेस है, मीन्स किसका, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। तो डाई को थ्रो करेंगे तो हेड के साथ हो सकता है कि 6 में से कोई एक नंबर आए, या टेल के साथ आए। तो ये पॉसिबिलिटीज आपका था क्वेश्चन फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5th जो है आपका, इसका 5th पार्ट, 5th में देखो क्या गिवन है। तो 5th में आपके पास क्या गिवन है, कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज रोल। एक कॉइन को टॉस किया जाता है और डाई को जब रोल किया जाएगा व्हेन हेड शोन ऑन दी कॉइन, जब हेड आए तो डाई को रोल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अगर जब हेड आता है तो एक डाई को थ्रो किया जाता है, तो अगर डाई को थ्रो करते हो तो हेड के साथ क्या आ सकता है, या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 या 5 या 6। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा आपका इस केस में, देखो सैम्पल स्पेस जो होगा आपका दैट इज हेड के साथ 1 आ सकता है, या हेड के साथ 2 आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हेड आता है तो डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो हेड के साथ 3 आ सकता है, या हेड के साथ 4 भी आ सकता है, या 5, या हेड के साथ 6। और लास्ट क्या है, अगर हेड नहीं आता है तो टेल, ओनली टेल ही आएगा, क्योंकि टेल के साथ कोई कंडीशन नहीं गिवन है। यहाँ पे आप टेल लिख लेना कॉमा डाल के। तो ये सैम्पल स्पेस है आपका हेड के लिए, अगर हेड आ जाए तो।